हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश फ्रॉम आर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब का ही है, जो सेकेंड पार्ट है। बट वो फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, यदि वो किसी ने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगा और आप उसको ज़रूर देख लें, बिकॉज डैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। ओके, ये हमारा आज का जो है टॉपिक, ये भी वर्ब जो है उसका पार्ट 2 है। बट इसमें क्या है कि यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें समथिंग 2-3 पार्ट दूंगा आपको, और ये बहुत अच्छे से हम लोग वर्ब सीखेंगे। वर्ब में ही सारा कुछ हो जाएगा, जैसे मॉडल वर्ब भी हो जाएगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो चल रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी आपके हो जाएंगे। ओके, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि जितने मॉडल सेंटेंस होते हैं वो आप सब कुछ इसमें बहुत गहराई से सीख सकते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये हमारा वादा है आप लोगों से कि मैं इसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा, बिकॉज एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत ही गहराई से बताऊंगा। वैसे तो आपने कैन का प्रयोग एक बार सीखा होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, ये कैन का प्रयोग होगा। लेकिन मैं इसको आप में कई रूल देंगे, कैन के कई जगह प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सेकेंड टाइम में आए हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं, बिकॉज लाइक तो हर बार कर सकते हैं आप जितने भी बार आएंगे वीडियो पे। न्यू वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप वहाँ भी लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि उन्हें भी अंग्रेजी सीखने का मौका मिल सके। ओके, तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो हमारा आज का लेसन है, मैंने वो आपको बताया कि हमारा मॉडल से रिलेटेड है, बट इसमें कैन एंड कुड है। ओके, ये वीडियो हम बहुत लंबी तो नहीं लेके चलेंगे, फिर भी थोड़ा लंबा तो लेके जा ही सकता हूँ, बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इसमें सीखने को मिल जाए और बहुत अच्छे से आप कर सकें। ओके, तो जो इंग्लिश है स्पोकन क्लासेस भी हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यदि आप स्पोकन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे वीडियो के, तो उसमें आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल में कई सारी वीडियोज ऐसी पड़ी हैं जो इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी। ओके, तो इस तरीके से आप सारी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके देखेंगे, एक साथ में सारी वीडियो को बिल्कुल नहीं देखेंगे। ओके, और देखिए जो भी आप देखेंगे उसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारा है यूज ऑफ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके गाइज, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें क्या है कि यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू कैन एंड कुड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड, आई विल टेल यू। देखिए कैन का प्रयोग कब करेंगे और कुड का प्रयोग कब करेंगे, ये छोटा सा है डाउट, लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कैन कुड यानी कि मॉडल का एक वीडियो बनाइए ना, उसका डालिए ना। तो मैं वही वीडियो आज मैंने आपको बनाया है, और ये क्लास 12th का के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 12th में स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश ग्रामर। ओके, नाउ ये जो वीडियो है क्लास 12th एंड 11th बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि उन्हीं का सिलेबस है। वैसे तो सीखने के लिए तो सभी सीख सकते हैं, वर्ब्स का है तो ये वर्ब हर किसी में आता है और हर किसी के लिए ये महत्वपूर्ण है। नाउ शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं कैन का प्रयोग सीखेंगे। देखिए कैन में आपका रूल नंबर 1 है, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, यानी कि जो कैन होता है इसका इस्तेमाल आप पावर, जो भी शक्ति है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसके लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई हैव एबिलिटी। ओके, दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। एबिलिटी मतलब योग्यता है। ओके, आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं इस चेयर को उठा सकता हूं बिकॉज आई हैव पावर, पावर है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बाकी के अंत में सत्ता शक्ति सकते आ जाएं तो आप कैन का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कैन का प्रयोग आप इन्हीं जगहों पे करेंगे जहां आपके पास शक्ति है, योग्यता है, क्षमता है। ऐसी जगहों पे आप कैन का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऐसी सिचुएशन में कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गाइज आप ये देख ही सकते हैं कि क्षमता आज के लिए किया जाता है, यानी कि कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, यानी कि दोनों का प्रयोग सही है, बिल्कुल सेम है। व्हाट कैन का प्रेजेंट में करना है एंड कुड का पास्ट में करना है। कैन का जो यूज करेंगे वो आप प्रेजेंट में चलेंगे, प्रेजेंट में जो कुछ भी है मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइड मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। ओके, मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, तुम खाना पका सकते हो, यू कैन कुक फूड, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ये है जो प्रेजेंट में है। देखिए पास्ट में क्या करना है कि पास्ट में आपको कुड का इस्तेमाल करना है, व्हाट यही चीज लगानी है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सका, कल की मैं बात कर रहा हूँ मैं अंग्रेजी बोल सका, या थोड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सका, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर, मैं यहाँ आ सका, आई कुड कम हियर, मैं सो नहीं सका, आई कुड नॉट स्लीप, मैं उनसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट देम, जो भी हैं उनसे। ओके, इस तरीके से आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ पावर इसमें भी होगा लेकिन पास्ट का, कैपेसिटी इसमें भी होगी लेकिन पास्ट की, एबिलिटी इसमें भी होगी व्हाट है पास्ट की। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे इतना सारा होने के बावजूद मैं आपको नेक्स्ट देखा रहा हूं। देखिए कि एग्जाम्पल क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ऐसे करके आप कैन में कई सारे सेंटेंस, अगर आप चाहो तो हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, एंड यहीं पे आप इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हैं। इसी में मॉडल जितने सेंटेंस हैं इसमें अगर आप चाहो तो इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बट यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस एंड यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड, बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डू इट। But if you do not want to do it, I think you cannot learn any word of English. Because English जो है वो कहते हैं कि मुझे जितना आप लोगे मैं उतना ही आपके पास रहूँगा, यानी कि आप मुझे जितना पसंद करेंगे, मुझे सुनना पसंद करो, मुझे बोलना पसंद करो, मुझे देखना पसंद करो, मुझे माइंड में रखना पसंद करो, ये चीज़ें हैं। तो आप ऐसा करके इंग्लिश को अगर रखते हैं तो श्योर है कि इंग्लिश आप बोलना सीख सकते हैं, लिखना भी पसंद करना होगा। नाउ आई कुड गो देयर या आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है, मैं वहाँ नहीं जा सका। बट यहाँ पे क्या है कि कैन की है, अभी नाउ जस्ट है, तो मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे गाइज देखेंगे रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड में गाइज क्या है कि कैन का प्रयोग परमिशन देने व लेने के भाव में किया जाता है। ओके, हाउ विल यू यूज ऑफ कैन इन सेकेंड केस। नाउ कैन का प्रयोग परमिशन देने व लेने के भाव में किया जाता है। जैसे कोई भी परमिशन देते हैं या लेते हैं उस समय आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यू कैन गो, मैंने परमिशन दे दिया, आप जा सकते हैं, यू कैन गो। मैंने कहा यू कैन कम, आप आ सकते हैं, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, दीज आर परमिशन। ओके, तो ये परमिशन है हमारी कि यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हैं। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ये क्या है, मैंने आपको बताया किसी से आप परमिशन लेंगे तो उस समय आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ध्यान देना कि कैन का इस्तेमाल आप अपने से छोटों के लिए परमिशन लेने व देने के लिए करेंगे। बट आपसे छोटे हैं तो आप परमिशन दीजिए, लीजिए। वैसे छोटों से तो कोई नहीं लेता है, लेकिन फिर भी इससे हमने कहा क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, छोटा है तो मैं वहाँ पे कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन, ये भी कह सकता हूँ मैं, कुड आई टेक योर पेन, बट ये थोड़ा और अच्छा है, इससे भी अच्छा। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे गाइज रूल नंबर 3, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में
किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड रूल में बताया वही है गाइस, सेम जैसे हमने अभी आपको बताया कि छोटे जो भी है किसी से परमिशन लेंगे बट स्मॉल आपसे छोटे होना चाहिए, एज हाइट में नहीं एज में, अकॉर्डिंग टू एज यू विल आस्क। नाउ यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जाम्पल कुड आई टॉक टू राजेश सर, मैं राजेश सर से बात कर सका, या क्या मैं राजेश सर से बात कर सका, या फिर इसे आप और अच्छे से इसकी हिंदी निकालेंगे तो आप बोलेंगे क्या मैं राजेश सर से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू राजेश सर। किसी से भी आप मिलना चाहते हैं ओके तो आप वहाँ पे कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड आई कम हियर। वैसे तो मे का होता है बट मैं आपको उसका भी बताऊंगा, सारे मॉडल्स इस वीडियो में लेके चलूंगा ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नॉट पॉइंट में कि एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें, बिकॉज जब आप एबल टू का प्रयोग करेंगे उस समय आप कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, सही है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सही है दोनों, वट आई कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इट इज रॉन्ग टेंस, आई कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इट इज रॉन्ग। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई कैन नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य नहीं हूँ, तो इसमें कैन नॉट भी लगा और एबल टू भी लगा, दोनों चीज़ें लगी हैं, इसलिए आप यहाँ पे ये हमारा टेंस रॉन्ग है। बट एक चीज़ लगाएंगे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश ये हट जाएगा, एबल टू हट जाएगा तो टू हट जाएगा, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश दैट इज यू कैन से व्हाट, एंड आई अनएबल टू स्पीक इंग्लिश यू कैन से, but not you can say I cannot be able to speak English. Okay guys, next यहाँ पे देखेंगे ये इतना सारा आपका हुआ कैन एंड कुड हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे अब मे माइट एंड मस्ट, तीन चीज़ों का प्रयोग हम सीखेंगे नेक्स्ट, यानी कि मे माइट एंड मस्ट इनका प्रयोग कब और कैसे और किस सिचुएशन में किया जाता है वो चीज़ अभी हम चंद मिनटों में ही सीख लेंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रूल नंबर 1 मे का प्रयोग संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि मे का यूज आप वहाँ पे करेंगे संभावना के लिए, जब कोई संभावना हो तो उस समय आप मे का यूज करेंगे ओके, कोई भी संभावना है उस समय आप मे का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि इट मे रेन टू नाइट, आज की रात बारिश हो सकती है, इट मे बी होम वह घर पर हो सकता है ओके। तो इस तरीके से मे का प्रयोग कम संभावना में करेंगे। अभी और मैं बताऊंगा आपका मे का प्रयोग कि कहाँ पे करना है, बट मे का प्रयोग यहाँ पे कम संभावना हो तब। सेकंड रूल हमारा कह रहा है कि मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव वाक्यों में किया जाता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव वाक्यों में किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग ओके, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से जब आपकी इच्छा हो, कोई भी वाक्यों में इच्छा है कि आपको, आप भगवान करे आप सफल हो जाएं, भगवान करे आप ये बन जाएं वो बन जाएं, ऐसे करके आप जो भी है कि आप इच्छा सूचक वाक्यों में मे का यूज किया जाता है, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी। नेक्स्ट रूल नंबर 3 कह रहा है कि माइट का प्रयोग कम संभावना के लिए, यानी कि कम लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत कम, बहुत ही कम संभावना है, तो वहाँ पे आप माइट का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि वह शायद ही स्कूल जा सकता है, ही माइट गो टू स्कूल, शायद ही, कोई पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि वह शायद ही स्कूल जा सकता है, ही माइट कम, हमने कहा वह स्कूल जा सकता है, ही में कम, यानी कि संभावना है ठीक ठीक, तो उस समय आप मे का यूज करेंगे। और बिल्कुल ना के बराबर है संभावना, दैट टाइम यू विल यूज ऑफ माइट, बिकॉज माइट का प्रयोग ही हम कम संभावना में करते हैं, एंड मे का प्रयोग जो संभावना है और सही है, अधिक है, ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे आप माइट का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा ही माइट स्पीक इंग्लिश, वह शायद ही अंग्रेजी बोल सकता है,
लेकिन फिर हमने कही मैं स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है, यानी कि यहाँ पे देखिए संभावना है बोल सकता है, लेकिन कम संभावना है उस समय आप मैट का यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस जान गए हैं कि आप मैं का और मैट का यूज कब करना है। मैं का यूज संभावना ठीक ठीक हो, मैट का बिल्कुल ना के बराबर संभावना उस समय। नेक्स्ट रूल नंबर 4 हमारा कहता है, यानी कि पहले हम इसका रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, ही माइट पास द एग्जाम, वह एग्जाम में शायद ही एग्जाम में पास हो सकता है, लेकिन सीइंग हिज इंटेलिजेंट आई डोंट हैव मच होप, मेरे पास बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि वे पास हो सकता है। लाइक दिस यू विल स्पीक एंड मैक सेंटेंस। हमारा रूल नंबर 4 कहता है कि अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का यूज करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा संभावना है। और सेकंड रूल होता है कि कभी भी हम किसी को प्रेशर देते हैं उसमें भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा यू मस्ट स्टडी, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी, तो उसमें प्रेशर से कह रहा हूँ, मतलब उस पर दबाव बना रहा हूँ, या उसे जरूर पढ़ना चाहिए ऐसे कह रहा हूँ, तो उस समय आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर बहुत अधिक संभावना है तब भी आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा ही स्टेज इन 5-स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ओके, ही मस्ट हैव वेरी मच, ही मस्ट बी वेरी मच, वह बहुत रईस हो सकता है, तो शायद नहीं, वो जरूर रईस होगा, वह जरूर रईस होगा, ठीक है। शायद आयद इसमें कुछ नहीं आएगा, वो जरूर रईस होगा, क्योंकि भाई 5-स्टार होटल में है और वो ट्रेवल्स जो यात्रा है वो वाई फ्लाइट से करेगा, तो जरूर ही रईस होगा, ओके। उस सिचुएशन में करेंगे। सेकेंड सिचुएशन में आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मस्ट का प्रयोग आप कभी भी किसी से जरूर के लिए कहें तो उस समय आप मस्ट का प्रयोग करें। यू मस्ट वॉक, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट वाच वीडियोज। प्रेशर नहीं है लेकिन जरूर देखनी चाहिए, जरूर शब्द के लिए मस्ट का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा रूल 5 बोल रहा है कि मैं का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन या अनुमति के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मैं का प्रयोग जब कभी भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हैं, जैसे कहा मे आई कम इन सर, तो उसमें आप उन्हें सम्मान भी दे रहे हैं, यानी कि उनको सम्मान दे रहे हैं और सम्मान के ही साथ कह रहे हैं कि सर मे आई कम इन सर। अगर हम सम्मान नहीं देंगे डायरेक्ट ऐसे ही चला जाऊंगा अंदर, हेलो बोलिए सर, हाँ बोलो क्यों आए हो, कुछ नहीं ऐसे इंटरव्यू था चले आया मैं, लेकिन ये नहीं है। बट आपको यू विल हैव टू सी मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, मे आई नो योर नेम प्लीज, दीज आर मैनी एग्जाम्पल्स एंड I think you should make many examples because you want to learn and you want to go ahead in your life. That's why you should make more questions. Okay. Next, इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने आप यहाँ पर मे माइट एंड मस्ट 3 का यूज सीखा है, तो अब तक हम कुल मिला के 5 यूज सीख चुके हैं और मेरे पास कई हैं, जितने भी मॉडल्स हैं वो मैं आज सारे के सारे मॉडल्स इस वीडियो में सिखा दूंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स ही बनाते रहिएगा, बिकॉज ये जो क्लास 12th का सिलेबस है ये पहले हम ग्रामर का टोटल कराएंगे। जैसे हमने कहा नाउन नहीं, नाउन में मैंने वैसे तो कराया बट 12th का नाउन नहीं कराया, लेकिन मैं वर्ब करा रहा हूँ क्योंकि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वर्ब में कभी भी कोई स्टूडेंट फंसता है तो वर्ब में फंसता है क्योंकि उसे वर्ब का नॉलेज नहीं होता है। इसलिए मैं आपको वर्ब पहले वर्ब की वीडियो देंगे, देन अदर्स में आपके देखूंगा क्या है उसमें बुक में, वैसा ही सिलेबस से जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा बिल्कुल, ओके। बट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल 5 मस्ट के यूज सीख चुके हैं, वो मॉडल के यूज सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसको हम करते हैं रफ। तो यहाँ पे देखेंगे शैल एंड विल का प्रयोग। नाउ शैल एंड विल का प्रयोग आप कब करेंगे? रूल नंबर 1 कहता है कि शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ किया जाता है। शैल का यूज जो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे आप जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन,
ओके। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, उसके साथ आप शैल का यूज करेंगे। ये किस में किया जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर में किया जाता है। और जो बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का यूज करेंगे। लेकिन आज के एक मॉडर्न इंग्लिश को लेके चलूँ तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल गो टू स्कूल, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल टॉक बाद, आई विल टीच इंग्लिश, जैसे विल मॉडर्न इंग्लिश में। बट आप शैल का भी प्रयोग करेंगे। ओके, कर सकते हैं विल का प्रयोग, लेकिन शैल का भी। देखिए, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो एंड ही विल कम विद मी। यहाँ पे देखिए आई है इसलिए आई के साथ शैल लगा हुआ है, बट यहाँ पे देखिए ही है इसलिए यहाँ पे ही के साथ विल लगा हुआ है। मैंने आपको इसमें बताया कि आई और बी के साथ आप फ्यूचर में शैल का यूज करेंगे, देन जो भी बाकी हैं वहाँ पे आप विल का यूज करेंगे। ओके, इतना आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा रूल है, देखो रूल नंबर 2 कि लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि लेट्स और लेटस से शुरू होने वाले वाक्य जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके क्वेश्चन टैग्स में शैल का यूज किया जाता है। जैसे लेट अस डांस टुगेदर शैल बी, लेट अस डांस टुगेदर शैल बी। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वुड, मैं यहाँ पे वुड का रूल सीखूंगा कि वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है कि वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पास्ट की आपकी हैबिट थी वहाँ पे। और यहाँ पे यूज टू का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसी वीडियो में। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि वुड का प्रयोग आप पास्ट की कोई हैबिट थी, मैं इंग्लिश बोला करता था तो आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल, किससे जाया करता था, बस से, वाई द बस। ओके, तो इस तरीके से आप भी पास्ट में काम किया करते थे, वहाँ पे आप वर्ड का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट रूल है हमारा शुड का, यानी कि शुड का प्रयोग कब करते हैं, तो बोल रहा है कि शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी को सजेशन देंगे यानी कि एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, तो उस समय आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। गाइज कैसे करेंगे शुड का इस्तेमाल, जैसे हमने कहा यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड वॉश योर हैंड्स, तुम्हें अपने हाथ धोने चाहिए। यू शुड नॉट एब्यूज, तुम्हें गालियाँ नहीं देनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलर, तुम्हें दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो इस समय ऐसे सिचुएशन में आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। गाइज शुड जब भी आप लगाएंगे जब आप किसी को सलाह दें। ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। यू शुड स्टडी इंग्लिश। नाउ इस तरीके से आप दीज आर टोटल रूल्स से हैं और आप सीखेंगे आगे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आता होगा। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको नेक्स्ट पढ़ाते हैं, इसके बाद इसे हम रफ कर दूँ और फिर आपका नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है। ओके, जितने भी मॉडल हैं मैं इसी वीडियो में सारे के सारे मॉडल ख़त्म करूंगा, जितने भी मॉडल टेंस हैं। ओके, तो जो मॉडल्स हैं जैसे कि जो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, और थंबनेल पे देख लिया तभी आप यहाँ आ गए, तो आप देख सकते हैं कि थंबनेल पे जो है वही मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में करा दूंगा टोटल। ओके, आप वीडियो में अंत तक रहेंगे, वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। यदि आप फेयर बनाना चाहते हैं तो फेयर भी बनाएं, नो प्रॉब्लम। ओके, बस नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सीखते हैं आउट टू का प्रयोग। यहाँ पे देखेंगे आउट टू का प्रयोग कब और किस सिचुएशन में किया जाता है। यानी कि आउट टू का प्रयोग आप उस सिचुएशन में करेंगे जब आपकी कोई ड्यूटी हो, यानी कि कोई कर्तव्य हो या नैतिक कर्तव्य हो, उस समय आप आउट टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 1, आउट टू का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे भी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश की
अपने देश से प्यार करना चाहिए या देश की सेवा करने के लिए आप यहाँ पे सर्व का यूज करेंगे, बट प्यार करना चाहिए यहाँ पे लव का यूज करेंगे। ओके, देन इसी तरीके से आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ओके, तो बी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स। ओके गाइज, इस तरीके से जो आपकी जहाँ पे ड्यूटी है वहाँ पे आप ड्यूटी के लिए सिर्फ आप इसका आउट टू का प्रयोग करेंगे। ओके, जब आपकी ड्यूटी हो उस समय आप आउट टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कि यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग आप किस सिचुएशन में करेंगे? यूज टू का प्रयोग आप उस सिचुएशन में करेंगे जो पास्ट की हैबिट या सिचुएशन को व्यक्त करता। पास्ट की कोई भी हैबिट हो, जैसे पुरानी हैबिट है, मैं ऐसा किया करता था, मैं जाया करता था, मैं खाया करता था, मैं लिखा करता था, मैं बोला करता था, मैं लड़ा करता था, लाइक दिस सेंटेंस, तो आप उस समय आप किसका यूज करेंगे? यूज टू का। ओके, जैसे कि आई यूज टू कम हियर, मैं यहाँ आया करता था। ओके, आई, अब देखिए ही यूज नॉट टू कम हियर, यानी कि ही यूज नॉट, यहाँ पे यूज हम मैं मॉडल पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको यूज। ओके, नेक्स्ट डेयर एंड नीड का प्रयोग। देखिए डेयर का मतलब होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत या दुसाहस व्यक्त करना। ओके, और नीड होता है जरूरत। दोनों में आप देखेंगे डिफरेंस कि डेयर एंड नीड का प्रयोग मैन वर्ब एंड मॉडल वर्ब दोनों में किया जाता है। इसका मैन वर्ब में भी करेंगे और मॉडल वर्ब में भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे कि जैसे ही नीड्स मी, उसे हमारी ज़रूरत है, उसे हमारी ज़रूरत है। अब देखिए ही नीड्स मी, यहाँ पे नीड जो है ये मैन वर्ब है। ओके, शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती है, तो हमने कहा शी डज नॉट डेयर। यहाँ पे डेयर क्या है कि ये भी यहाँ पे एम बी है, एक मैन वर्ब है। नेक्स्ट यू नीड नॉट कम टुमारो, यानी कि यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पे जो नीड है ये मॉडल वर्ब का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप सारा यूज सीखेंगे। ओके गाइज, इस तरीके से आपका जो भी प्रयोग रहेगा वो बहुत अच्छे से आप सीखेंगे ग्रामर में, और ये 12th का ग्रामर है। नेक्स्ट में आपको थर्ड चैप्टर हमारा फिर से तैयार हो रहा है और हम तैयार करेंगे थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसमें। ओके, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। ओके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नए आए हो हमारे प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, थैंक्स।